आर्य समाज मंदिर गांधीनगर में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है और ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर पोस्टर लगाने की नौबत आ गई है। जो यहाँ पर पुरोहित है रंजीत शास्त्री, उनका एक नोटिस बाहर लगाया गया है, गेट के ऊपर, दीवारों के ऊपर भी लगाया गया और ये कहा गया है कि इनकी सर्विसेज जो है वो समाप्त हो गई हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक चढ़ समाचार से। आर्य समाज मंदिर गांधीनगर में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है और ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर पोस्टर लगाने की नौबत आ गई है। जो यहाँ पर पुरोहित है रंजीत शास्त्री, उनका एक नोटिस बाहर लगाया गया है, गेट के ऊपर, दीवारों के ऊपर भी लगाया गया और ये कहा गया है कि इनकी सर्विसेज जो है वो समाप्त हो गई हैं। और 15/2/2023 के बाद इन्होंने लिखा है कि 15/2/2023 के बाद जो है वो अगर कुछ भी यहाँ पर रंजीत शास्त्री जी करते कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर भी आप देखें, एक यहाँ पर लगाया है और भी लगाए हैं और यहाँ पर गेट के ऊपर लाल स्याही भी लगाई गई है, नाम लिखा गया था। ये देखिए, अब यहाँ पर नाम लिखा हुआ गया था पंडित रंजीत शास्त्री, इसके ऊपर ये पेंट कर दिया गया है और नंबर भी जो था इनका वो मिटा दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या विवाद है? लेकिन कुछ समय पहले, क्योंकि हमने भी ये स्टोरी कवर की थी शुरू में जब ये विवाद हुआ था, और जब ये विवाद हुआ तो उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को सामने आई कि जब रंजीत शास्त्री जी की तरफ से, जो आर्य समाज में पहले लोग थे, उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन गांधीनगर में दी जा रही थी तो उसको एंटरटेन नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब दूसरी तरफ से कंप्लेंट की जा रही थी, जिन लोगों ने ये काम किया है, जो नोटिस वगैरह लगाया है, जब वो कंप्लेंट कर रहे थे तो उन्हें एंटरटेन भी किया जा रहा था। ऐसा भी लोगों ने बताया कि वो कह रहे थे कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी उनके साथ मिले हुए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं जानते, लेकिन जो रंजीत शास्त्री हैं, पुरोहित, हमारे साथ हैं। अच्छा शास्त्री, ये नोटिस लगा दिया गया आपके नाम का, मुझे थोड़ा विवाद समझाएंगे, क्या चल रहा है ये? विवाद यहाँ पर एक संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर है। मंदिर की प्रॉपर्टी, कुछ भूमाफिया वृत्ति के लोग एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इस आर्य समाज मंदिर की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और इसमें मुझे बहुत दुख है कि यहाँ की सरकार, जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ के डीएसपी हरीश चौधरी हैं, पिछले 5-6 वर्षों से वह मैकाले की नीति से इसमें अंदर घुसा है। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ कार्य भी किया, उसके बाद वो नहीं चाहते कि यह संपत्ति अब किसी के नाम रहे, वो इसको व्यक्तिगत अपनाना चाहते हैं और पुलिस के और सीनियर अफसर उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन में भी बड़े धार्मिक लोग वर्दी में होते हैं, लेकिन वो कई लोग हमें बताते हैं कि हम मजबूर हैं। तो अब ये पता नहीं लग रहा है कि ऊपर से कौन से अफसर हैं कि संपत्ति को डीएसपी हरीश चौधरी के अधिकारों में या उनके हाथों में सौंपने में उनका सहयोग कर रहे हैं। डीएसपी हरीश चौधरी जो जम्मू पुलिस में है, सेक्रेटरीट में बैठते हैं। अब सेक्रेटरी में? हाँ, अब बैठते हैं। पहले ये गवर्नर साहब की सिक्योरिटी में थे। सारी लड़ाइयाँ इन्हीं की वजह से हो रही हैं। यह जितने भी आर्य समाज मंदिर जम्मू कश्मीर में हैं, उन सब की एक हेड बॉडी मालिक होती है, वो आर्य प्रतिनिधि सभा होती है आर्य नियमावली के अनुसार। और यह आर्य समाज मंदिर की संपत्ति भी आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है, जिसके सभा प्रधान यानी माननीय श्री अरुण चौधरी जी हैं और अरुण आर्य जी हैं, नरेंद्र त्रेहान जी हैं, इस तरह से योगेश जी हैं, इस तरह के कई पदाधिकारी हैं। यहाँ पर ये न सभा की मानते हैं। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो सक्रिय सदस्य यहाँ पर थे पिछले 4-5 सालों में, उनको हिरासमेंट करके, थ्रेट दे के, धमकियाँ पुलिस प्रशासन की दे के, दिला के उनको यहाँ से भगा दिया। अब इन्होंने अपने मुताबिक कुछ बंदों की तथा कथित कमेटी खुद बनाई। यहाँ कोई कमेटी नहीं है, यहाँ कोई
2018 से चुनाव नहीं हुआ है, इन्होंने अपने मुंह से कह दिया ये प्रधान, ये मंत्री, इस तरह की इनकी कमेटी हो गई और वो सभा के भी संज्ञान में नहीं थी। अब इनका मकसद है कि मुझे इन्होंने बुलाया, उसके बाद जब इन्होंने कुछ विवाद किया, परेशान किया, 2021 में मैं चला गया। यहाँ के कुछ सक्रिय मेंबरों ने ऐतराज जताया, भाई फिरोज जी को क्यों यहाँ से हटा दिया, आप क्यों उनसे लड़े झगड़े, आप उनको क्यों परेशान करते थे। तो इन्होंने गुहार आर्य प्रतिनिधि सभा में लगाई कि आपके कहने से आएंगे, वो मेरे कहने से नहीं आएंगे। तो आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी ने मुझे फोन किया और व्यक्तिगत टिकट करा के उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। उसके बाद अब ये धीरे धीरे फिर हिरासमेंट कर रहे हैं और ये सभा में जब खबर गई तो सभा ने तत्काल एक्शन लिया और उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यहाँ पर कमेटी जो बनी थी तथाकथित उसको भंग कर दिया। क्या आप लोग नहीं करोगे? और सभा को अधिकार है, सभा ने 11 बंदों की यहाँ पर एक समिति बना के तैयार की, जिसमें 11 बंदे हैं, उनको यहाँ अधिकार दिया गया। उसके बावजूद उनको डर था कि ये कोई पुलिस से किसी से परेशान न कराए, इसलिए उन्होंने कोर्ट से जाकर स्टेनर ऑर्डर इन लोगों के खिलाफ लिया, जिसमें आर्य प्रतिनिधि सभा ने 3 लोगों की सदस्यता हमेशा के लिए खत्म कर दी, रद्द कर दी, जिसमें नितिन मल्होत्रा जो हरीश चौधरी ने जिसे प्रधान बनाया था, हरीश चौधरी और निधि, इन 3 की सदस्यता ही रद्द कर दी गई है। अब ये यहाँ के कोई मेंबर नहीं है, न बन सकते हैं, इनकी कार्य ऐसे रहे। फिर भी ये पुलिस का बल ले रहे हैं और पुलिस इनका साथ दे रही है। मुझे नहीं पता लग रहा है, शायद हो सकता है कि ये डीएसपी पुलिस में है, डिपार्टमेंट की सुन रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा हो। बाकी उनको गलत गाइड किया गया हो, गलत ही किया जा रहा है। कुछ अफसरों से ये भी सुनने को मिल रहा है। आपकी बात नहीं सुनते हैं? हम लोगों ने बहुत कंप्लेंट दी है, बहुत पत्र भेजे हैं, मेरे पास सीनियर ऑफिसरों से मिलकर नहीं, आप मिले नहीं उनसे बताया नहीं आपके क्या? कुछ मिले भी हैं, थोड़ी बहुत सुनवाई होती है, लेकिन कहानी वहीं की वहीं आ जाती है, स्थितियां ये है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पहले आप ये गाइड कर दें, ये नोटिस लगा है, ये नोटिस मतलब सही है? ये नोटिस इन लोगों के हिसाब से इन्होंने बदनाम करने को लगा दिया, ये गलत है। मतलब इस नोटिस में क्या लूप होल है, थोड़ा सा ये इन्होंने नोटिस जो लगाया है, आप डेट पढ़ रहे हो 15/2/2023, लेकिन आप इसमें डेट पढ़िए 15/12/2022। ये किसका लिखा हुआ है, आप पढ़ें इसको, डेट करो। इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम अपने पुरोहित को अगले 3 वर्ष तक किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे। उनका जो मानते हैं ये डेट लिखी है 15/12/2022 को दिया गया है। ये एक आश्वासन लेटर आर्य समाज की लेटर पैड से दिया है, जिसमें ये नितिन मल्होत्रा जी ने साइन किए हैं, इधर ये निधि शर्मा, ये हरीश चौधरी जी ने इतना लिखा है कि हम इन लोगों के साथ हैं। उसके बाद ये षड्यंत्र करके बरबरीक हमें बदनाम कर रहे हैं। साथ में बताते रहे, हम अंदर चलेंगे और भी नोटिस लगाए हैं। दूसरा, उधर बहुत सारे पर्चे बदनाम करने को लगा दिए हैं, अंदर भी लगा दिए हैं। और एक दूसरा लेटर ये आर्य प्रतिनिधि सभा ने जब मुझे बुलाया तो इस तरह से ये आर्य प्रतिनिधि सभा ने भी लेटर दिया है जी। कुछ भाई लोग हमें बदनाम कर रहे, कुछ इनके लोग हैं, ये उनसे मीडिया के बंधुओं की जो वीडियो जा रही है उस पर उल्टे सीधे कमेंट करा रहे हैं। कोई कहता है भगवानों को भगाओ, ये देश आर्यावर्त देश है, हम आर्य हैं और आर्यों को रहने का अधिकार है, कहाँ भगाओगे। हम लोग अपनों को अपने गले नहीं लगा रहे हैं, अन्य मतांतर में देखो, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, वो गैरों को गले लगा रहे हैं, हम अपनों को भगा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं ये सफाई कर्मचारी, अरे यही सफाई कर्मचारी था जिसने इतना मलबा साफ कर दिया। और यहाँ जम्मू में किसी में मुझे दम नहीं लग रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी होना अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना भी गंदगी कार्यालय के बाहर भी लगाया है नोटिस। हमारे रूम के आगे आप देख रहे हो, यहाँ पर ये शास्त्री कक्ष में मेरा नाम लिखा था, मेरा मोबाइल नंबर था। अच्छा, ये मिटा दिया यहाँ पर। ये इन्होंने लाल पुताई से जो अपना कथित मंत्री निधि को बनाया था, अच्छा, उनसे ये मिटवा के, और ये इस तरह का इन्होंने यहाँ भी नोटिस लगा दिया जो फर्जी है यहाँ, क्योंकि किसी मंत्री प्रधान का साइन नहीं है। कोई मंत्री प्रधान, मतलब यहाँ पे मंत्री प्रधान का साइन होना चाहिए, होता है समिति का, वो कुछ नहीं है। ये बर्बरीक बदनाम कर रहे हैं। जब आर्य प्रतिनिधि सभा ने इनकी समिति को भंग ही कर दिया तो इनको अब कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि आप इन पे लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे, फिर डेफेमेशन वगैरह भी हो रहा है, वो सारी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, हाँ, दिखा रहे थे आप। हाँ। ये देखो, आप पढ़िए 5, आप इसको पढ़े जी, 5/6/2021, ये आप इसको पढ़ें। आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर की ओर से आर्य समाज मंदिर गांधीनगर जम्मू के समस्त पदाधिकारियों को बताना चाहूंगा, आर्य समाज के पुरोहित श्री रणजीत शास्त्री समाज की स्थिति अनुकूल न होने की वजह से संस्था छोड़कर चले गए थे। आपके मौके का आग्रह से सभा ने उन्हें पुनः
बुलाकर स्थापित किया है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि विद्वान पुरोहित का सम्मान करना, कोई भी पदाधिकारी सदस्य उनको मानसिक रूप से परेशान नहीं करेगा। ये मानदेय वृद्धि कर निर्धारित किया है, सम्मान पूर्वक वही दिया जाए। साथ में कोई यजमान श्रद्धा पूर्वक विद्वान पुरोहित का सम्मान को देता है, आपको कोई आपत्ति नहीं करनी, उससे कोई आपत्ति नहीं करनी किसी को। यह पत्र अगले 5 वर्ष तक के लिए आश्वासन के रूप में पुरोहित जी को दिया जाता है। साथ में श्री रणजीत शास्त्री पुरोहित आर्य समाज गांधीनगर जम्मू से चाहूंगा वह समाज में रहकर अपना पुरोहित कर्म करते रहें। यह आर्य प्रतिनिधि सभा जो इसकी हेड है, जिनके अधिकारों में भी ये संस्था ये सब हो रहा है, तो आपने प्रतिनिधि सभा को नहीं बताया? सभा को बताया, सभा ने एक्शन भी लिया है, लेकिन सभा के भी पदाधिकारी इनकी दबंगई की वजह से वे लोग भी परेशान है कि पुलिस भी कंप्लेंट लगाई, उनको भी पर्चे लगा दिए हैं। मोहरा बनाई हुई महिलाओं के मोहरा बना करके उनके खिलाफ पर्चे लगवाए गए हैं। उनको परेशान किया गया, 8-8 घंटा पुलिस थाने में बिठाती रही। लोग डर की वजह से थाने नहीं जा रहे हो। समस्या ये है कि आर्य समाज और ऋषि दयानंद के भक्तों पर भारी संकट है, उनकी थाने में भी कोई खास सुनवाई नहीं है, वो काफी परेशान है। हम किसी से कहते भैया जो सच्चाई है थाने बताओ, लोग जा नहीं रहे हैं कि वहां तो हमें बुलाते फिर 8-8 घंटे बिठाते हैं। 8-8 घंटे? हाँ, 6-6-7 हमारे सभा के जो वाइस प्रधान जो बनाए थे अरुण आर्य जी, उनको 6-7 घंटे बिठाया, रात के 2 बजे छोड़ा उनको। ये थानेदार कर रहे हैं? थाने से ये हुआ था, जबकि कुछ वकीलों की राय ये मिली थी 2 बजे तक बैठाने का कानूनन कोई वो नहीं है, लेकिन वहां 2 बजे के बाद ही थाने से लगभग छोड़ा, 1 बजे के बाद। तो इस तरह की ये व्यवस्था थाने से हुई है। थाने की दबंगई की वजह से ये कानून विरुद्ध इन्होंने ताले खुलवा के और खुद पुलिस थाने से पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ की डीवीआर भी निकाल के ले गए। तो कुल मिला के पुलिस प्रशासन की तरफ से डीएसपी हरीश चौधरी को खुला हुआ सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए उनका मनोबल बढ़ रहा है संपत्ति को हथियाने के लिए। लेकिन हमें कुछ बातें ये सुनने को मिली थी कि उन्होंने स्टे लाया है, शायद आपके खिलाफ लाया, किसके खिलाफ लाया स्टे? वो स्टे जो समिति 11 बंदों की बनी है, उनमें 3-4 लोग हैं, बाकी और 2-3 लोग हैं। इस तरह से 5-6 लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत स्टे है ये। लेकिन समाज के दफ्तर का कानून जो बड़े जज का स्टे ऑर्डर मिला था पहले, उन्हीं को अधिकार था यहाँ का कार्य करने का, लेकिन पुलिस ने पूरा जोर दे करके उनका साथ दे करके यहाँ ताले मौजूदगी में खुलवाए। जब इनकी तरफ से कोई सिंगल फोन गया तुरंत पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। तो डीएसपी की तरफ से पूरी सुनवाई है। हमारी यहाँ बैटरी चोरी हो गई बड़ी बड़ी इन्वर्टर की, हमने पर्चे दिए, कोई सिंगल सिपाही यहाँ देखने नहीं आया। सच कह रहा हूँ मैं, धर्माचार्य झूठ नहीं बोलूंगा। लोग इसमें कमेंट भी कुछ करते ही ये कराते हैं दूसरों से कमेंट। मतलब आप कंप्लेन करो, आपकी सुनवाई नहीं, लेकिन दूसरी साइड से अगर कोई छोटी मोटी कंप्लेन हो तो? हमने खुद एसएचओ साहब पंकज शर्मा जी को फोन खुद किया था, मेरे से साथ ऐसा हो रहा है कि चलो अब आपका ऊपर चला गया है, फैसला आपका एक वो होगा, लेकिन सुनवाई नहीं। उसके बाद हमने कहने का मतलब एप्लीकेशन लिख करके बकायदा इनकी सारी हरकतों को पत्रों के द्वारा फोटो भी खींचकर उसमें लगा करके भेजा, लेकिन इस विषय में किसी पुलिस प्रशासन के सिंगल सिपाही ने मुझे नहीं पूछा या इन लोगों से नहीं कहा कि पंडित जी के साथ आप इस तरह की ये गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं। किसी ने सिर्फ आपने पुलिस डिपार्टमेंट में ही कंप्लेन की या इसके अलावा कोई और भी जगहों पर कंप्लेन की गई आपकी तरफ से? मेरी तरफ से कंप्लेंट की मैं आपको दिखाऊं, बहुत सारे हमारे पास रिसीविंग है। हमने एसएसपी को, डीएम साहब को इनके कंप्लेंट दी है, उसकी रिसीविंग है हमारे पास। हमने एलजी साहब को पत्र भेजा, डीआईजी आईजी को भी भेजा है, इनकी कंप्लेंट दी है। ऊपर उधर गृह मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी भेजा है, लेकिन मोदी जी का जवाब आया है। लेकिन अब यहाँ से जवाब के लिए प्रशासन में पूछते गवाह लाओ, विटनेस लाओ, परेशान किया जा रहा है। एक समय था एक धर्माचार्य कहता था, वो झूठ थोड़ी कहता था, मेरे से कई लोगों ने कहा, लेकिन मैं झूठ कहीं नहीं बोला, जो सच्चाई है। लेकिन ये मीडिया के जो वीडियो आप लोगों के जाते हैं उसमें भी ये अपने लोगों से गलत कमेंट हमारे खिलाफ कराते हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा को बदनाम कराते हैं। वो ऐसे लोग कमेंट करते हैं जो लोग आर्य समाज के विषय में जानते ही नहीं। आप क्या चाहते हैं अभी? अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मंदिर किसी तरह से बच जाए, यहाँ पर कमेटी हो। आर्य प्रतिनिधि सभा यहाँ कब्जा करने नहीं आ रही है। आर्य प्रतिनिधि सभा चाहती है कि अच्छे लोगों की यहाँ कमेटी बने, उसमें सारे लोग हों और अच्छी तरह से कार्य हो, समाज की बदनामी बचे। लेकिन डीएसपी हरीश चौधरी नहीं चाहते हैं कि कोई कमेटी बाहर के लोगों की, जो मैंने बनाई है वही कमेटी कार्य करे, और इसी में पुलिस प्रशासन इनका साथ भी दे रहा है। सुनने में मैंने प्रयास थाने में भी किया, आखिरकार वो कौन से अफसर हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, जो कौन है जो इनका साथ दे रहे गलत कार्य में। भाई ये कश्मीर का बहुत बुरा हाल है और मैं इस चीज़ में बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। लोग कमेंट जरूर करें, लेकिन मैं व्यक्तिगत, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है मैं यहाँ कब्जा करूँ। कई लोग इसमें कहते भगवानों को भगाओ, मंदिरों को कौन बचाएगा? कम से कम ये डटे तो हैं। कई लोगों ने मुझे कहा आप डटे हो, ऐसे हालात में दूसरा डटता नहीं।
आप डटे हो, आप लड़ रहे हो। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हम आर्य समाज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आर्य समाज में मूर्ति पूजा का सीधा विरोध है। चेतन पूजा करो। जड़ पूजा का भी तरीका बताया है, मूर्ति पूजा का भी बताया है। जड़ को जड़ के तरीका से पूजो और चेतन को चेतन के तरीका से। लेकिन ये वेद विरुद्ध, आर्य समाज के नियम विरुद्ध कर्मकांड करने लगे। इन्होंने अपने गुरुजी की फोटो लगाई थी बीच सेंटर में, वो अब नहीं है, पता नहीं ले गए क्या हुआ। उसके ये पैर छूते थे। ये विरुद्ध है वेद के। आर्य समाज गुरु जीवित बैठे हैं इनके अभी। फिर उसमें इसलिए करते थे कि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं में गलत संस्कार पड़े, और यहाँ पर वो अपने गुरु का ही नाम लेते थे। ना आर्य समाज से प्रभावित हैं, ना उन्होंने कभी स्वामी दयानंद का नाम लिया है। आर्य समाज के नाम से चिढ़ते हैं हरीश चौधरी जी। वो कहते हैं ये कुछ नहीं होता है। तो अब बताइए आर्य समाज की रक्षा कौन करेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं किरणवंतो विश्व आर्यम, लेकिन यहाँ पर वो सपना साकार नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुल्हाड़ी का बैंट बनते जा रहे हैं। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, आप कुछ भी कहो, बुरा भला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आर्यवर्त देश के और समाज के टुकड़े करने में प्रयास मत करो। ये टुकड़े ही हो रहे हैं। हम आपस में अपनी फूट का परिचय दे करके दूसरे लोग हंस रहे हैं। हम भाई हैं सब। आप जो हमारी बुराई करते हो वो भी हमारे भाई और बहनें हो, लेकिन चिंतन करो। हम यहाँ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ अच्छे लोगों की कमेटी बने, यहाँ पर इस तरह का गलत कोई कार्य ना हो। लेकिन आजकल यहाँ शांति पूरी भंग है, क्योंकि पीछे से सारा सिस्टम हरीश चौधरी संभालते हैं। उन्होंने मोहरा ये जो लड़कियों को बनाया है, आज से 2 महीना पहले, थोड़ी वीडियो में आपको दिखा दूं इसमें, 2 महीना पहले इस लड़की को पटक के मारा था। यहाँ इसके ऊपर से इसका फोन छीना था, थाने में रो करके गई थी। थाने के कितने प्रशासन के लोग हैं, अब वो झूठ बोले भगवान जाने। ये लड़की रो रही थी। 80 लोग हमारे आर्य समाज के वहां गए थे, हमने खबर नारी चलाई बचाओ का। आप थे उस समय? हमने खबर चलाई। ये वही लड़की निधि है जो आज पता नहीं कि क्या गुल खिला दिए इसको। ये उन्हीं के स्वर में बोलने लगी है झूठ। पहले यहाँ कहती थी कि ये डीएसपी रहेगा, मेरे घर वालों ने कहा तब तक उधर मत जाना, लेकिन मैं 15-20 दिन के लिए घर चला गया। उसके बाद भगवान जाने इसको क्या खिला दिया ऊपर से। ये पूरे ही नियम बदल गई, और मैं ही इसको मंत्री बनवाया प्रयास करके। मैंने पढ़ी लिखी लड़की है, कोई बात नहीं, इसको 4 पैसा मिलेगा, इसका पैसा भी बनवाया। लेकिन उसके बाद भगवान जाने ये क्या हो गया कि ये सारे विरोध में हो गई। और ये है सब लालच, 4 पैसों का प्रलोभन दिया है। हरीश चौधरी ने जो बिल्डर जोड़े हैं अपनी मदद के लिए, उनसे सबसे यही बोलते हो कि तुम्हें एक दुकान दे दूंगा बना के, यहाँ एक दफ्तर बना दूंगा, एक ऑफिस बनाऊंगा। इस तरह से कुछ भूमाफिया वृत्ति के लोग इनका पूरा साथ दे रहे हैं, और इसीलिए मेरे भी कुछ शत्रु बने जो जान माल का पूरा खतरा है। मैं प्रशासन शासन से कह रहा हूँ कि सच्चाई का, और थोड़ा सा अगर डीएसपी को सच्चाई के लिए अवगत हमारे अफसर सीनियर नहीं करेंगे तो ये गलत घटना का निश्चित अंजाम दे देंगे। क्यों कि इनका मानसिक स्थिति भी इनकी कुछ ऐसी है, ये क्रोधी स्वभाव के हैं। इसलिए मैं शासन से चाहूंगा कि इनको थोड़ा सा न्याय का पाठ पढ़ाएं। ये सरकार की नौकरी इज्जत से करें, और इनसे बोलें भाई तुझे नौकरी करनी है तो तू नौकरी में ध्यान दे, अन्यथा तू मंदिर का पुजारी बन के बैठ जा। एक ही काम हो सकता है। तो मैं चाहूंगा सभी लोग इस पर ध्यान दें और संज्ञान दें। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेटर नहीं देखोगे ये? हाँ हाँ, मैं इस मामले में बताऊं, क्योंकि ये नोटिस जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ बाहर हमने आपको नोटिस दिखाए, तो ये नोटिस जो है इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की, जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। निधि का जो एक नंबर है यहाँ पर नंबर है, हमने इस नंबर पर कॉल किया था, लेकिन वो कॉल लगी नहीं। अब शायद उसको फॉरवर्ड किया गया है, क्या किया गया है, लेकिन बात नहीं हुई। हरीश चौधरी जी से तो हमारी एक बार पहले बात हुई थी, जब ये बता रहे हैं कि निधि के साथ कोई मारपीट का मामला सामने आया था, उस दौरान बात हुई थी। तो उन्होंने काफ़ी विस्तार में बताया था कि क्या यहाँ पर है। वो कह रहे हैं मैंने लाइब्रेरी बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, तो यहाँ पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कब्जा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ये कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जो नोटिस लगाए गए हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि वो सही नहीं है। इसमें हमने जो थानेदार हैं गांधीनगर के, उनसे बात की, और चौंकाने वाली बात उन्होंने हमें, जो चौंकाने वाली, ऐसा कोई थानेदार हमने देखा नहीं कि इस तरह से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ प्रेस के कुछ नियम बने हुए हैं, आप सीनियर ऑफिसर से बात करें, हम इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें लगता है कोई और मसला होता तो जवाब देते, लेकिन इस मसले में वो क्यों जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जब ये कंप्लेंट दे रहे हैं तो उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा, लेकिन जब दूसरी साइड से कंप्लेंट दी जा रही है तो उनको बड़े ध्यान से लिया जा रहा है, और कंसंट्रेट होकर काम किया जा रहा है। उन लोगों को पकड़ के बुलाया जा रहा है, जैसे ये बता रहे हैं 2-2 बजे तक उनको पुलिस स्टेशन में बिठाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया, इसमें कुछ तो गड़बड़ है।
हमें लगता है कि जो सीनियर ऑफिसर हैं वो थोड़ा ध्यान दें, ताकि ये जो यहाँ पर विवाद शुरू हुआ है ये जल्दी ही समाप्त हो जाए, नहीं तो कहीं दूसरा कहीं और एंगल ना इसमें निकल आए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।